ये कहानी है एक बेहद खूबसूरत जोड़ी की। आगाज तो होता है मगर अंजाम नहीं होता जब तक हमारी कहानी में हमारे मम्मी पापा का नाम नहीं होता। आइए आज बात करते हैं उस दंपति के बारे में जिन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना किया और हमारे लिए प्रेरणा बने। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि उन्होंने कैसे जिया अपने जीवन को और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। हमारे दिल की हर धड़कन हर पल यही कहती है, मम्मी पापा आप तो यहीं हैं। श्री प्रेम शंकर अवस्थी जी का जन्म 16 सितंबर 1948 को रतनपुर घाटमपुर कानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी श्री शिव बालक राम अवस्थी जी यानी मुखिया बाबा और श्रीमती महादेई अवस्थी के यहाँ हुआ था। इनको लोग प्यार से बाबू शंकर भी बुलाते थे। आपके 4 भाई और 1 बहन है। भाइयों के नाम हैं श्री रवि शंकर अवस्थी, श्री हरि शंकर अवस्थी, श्री उमा शंकर अवस्थी, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी शंकर अवस्थी और इकलौती बहन का नाम है स्वर्गीय श्रीमती रूप रानी अवस्थी। कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई रतनपुर गांव के सरकारी स्कूल में हुई और कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज घाटमपुर में पूरी हुई और फिर बीए की शिक्षा पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर में हुई। आपने कानपुर की एक स्क्रैप कंपनी में मुनीम के पद पर नौकरी की शुरुआत की और कुछ ही समय में आपकी कार्य कुशलता और ईमानदारी की वजह से आपका प्रमोशन हुआ और फिर अलीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद दिल्ली और फिर मुंबई में आपने नौकरी की। आपकी ईमानदारी और कार्य कुशलता की वजह से आपको उस दौरान जापान जाने का भी मौका मिला, लेकिन घर में मां का स्वास्थ्य सही न होने की वजह से आप आगे नौकरी नहीं कर पाए और नौकरी छोड़कर अपनी मां के पास आ गए। आपने ज्यादातर वक्त अपने पिताजी के साथ ही बिताया और उनकी बहुत सेवा की। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री शिव बालक राम अवस्थी का आखिरी समय आपके निज निवास घाटमपुर में ही बीता। आपने अपने पिताजी की सेवा करने में कोई भी कमी नहीं की, हमेशा सभी लोगों का ख्याल रखा, अपनी क्षमता के अनुसार सबका सहयोग किया। कुछ वक्त गांव में बिताने के बाद आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बीटीसी की परीक्षा दी और सफलता प्राप्त किया और यहीं से आपने एक शिक्षक के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की। तब से पहले आपने बेहटा, फिर केवड़िया, जहांगीराबाद, कोहरा, तेजपुर में सहायक अध्यापक के पद पर और उसके बाद गुच्चुपुर और लौकहा में प्रिंसिपल के पद पर कार्य करते हुए 30 जून 2012 में रिटायर हुए। अध्यापन के करियर में आपने जहां भी कार्य किया, लोगों के बीच में अपनी एक यादगार छवि छोड़ी। आपने अपने शिक्षक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया। आपका बच्चों के प्रति विशेष स्नेह था। शिक्षक की नौकरी करने के दौरान आपने अपना निवास कुशमुंडा नगर कृष्णा कॉलोनी घाटमपुर में बनाया। आपको अपने सभी भाइयों और बहन से बेहद लगाव था और हां, रतनपुर में अपने पैतृक मंदिर राम जानकी जी की मंदिर यानी ठाकुर द्वारा से विशेष स्नेह था। अक्सर समय मिलने पे आप अपना समय वहीं बिताते थे। भगवान में आपकी बहुत अधिक आस्था थी। कई बार आपने मौन व्रत का भी पालन किया और तो और घर से दूर मंदिर में जाकर मासिक फलाहार और मौन व्रत भी किया करते थे।
रतनपुर में राम जानकी जी के मंदिर का जीर्णोद्धार 19 अप्रैल 2013 को अपने अथक प्रयासों से सभी भाइयों के सहयोग से संपन्न कराया। नरवल टॉन्स के श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी की सुपुत्री चंद्रप्रभा से आपका विवाह हुआ था जुलाई 1971 में। आपका एक पुत्र है चक्रपाणी और एक पुत्री है मधुलिका। मधुलिका का विवाह संपन्न हुआ था 26 फरवरी 2002 को श्री अनुपम पांडे से और आपके पुत्र चक्रपाणी का विवाह संपन्न हुआ था 19 मई 2015 को शिल्पी तिवारी से। श्रीमती चंद्रप्रभा अवस्थी जी कानपुर से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर नरवल तहसील के अंतर्गत टॉन्स गांव में श्रीमती चंद्रप्रभा अवस्थी जी का जन्म श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी और श्रीमती कैलाशा देवी के यहां पर हुआ था। तारीख थी 16 नवंबर 1950। आप 5 भाई और 2 बहनों के साथ बड़ी हुई। आपसे बड़े 2 भाई हैं, एक श्री योगेंद्र कुमार त्रिपाठी जी और दूसरे स्वर्गीय श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी जी। आपसे छोटे 3 भाई हैं, श्री ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी, श्री स्वयं प्रकाश त्रिपाठी और श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी। और आपकी एक बहन है, नाम है जिसका श्रीमती प्रेमलता तिवारी। आपका जन्म एक संपन्न आयुर्वेद प्रशिक्षित परिवार में हुआ था और आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी प्राथमिक पाठशाला सेमरझाल से। आप बचपन से ही प्रतिभावान थी। आपने जूनियर हाई स्कूल व्यक्तिगत परीक्षार्थी बनकर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया, जिसे देखकर आपके पिताजी ने आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई और इंटरमीडिएट कॉलेज की पढ़ाई भास्करानंद इंटर कॉलेज नरवल से कराया। साल 1971 आपने स्नातक की शिक्षा जुहारी देवी डिग्री कॉलेज कानपुर से पूर्ण किया और उसके बाद वहीं से परास्नातक की शिक्षा भी ग्रहण की और फिर जाकर बीएड की पढ़ाई साल 1975 में महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर से किया। आपने कर्माबाई हाई स्कूल घाटमपुर में 3 वर्ष प्रधानाचार्य पद पर शिक्षण कार्य किया, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से शिक्षण कार्य छोड़ घरेलू महिला के रूप में जीवन यापन किया। आपका व्यक्तित्व प्रतिभावान एवं सरल था। घर परिवार एवं प्रेम भाव से सभी के सुख दुख में सहभागिता प्राप्त करती थी। आपका व्यवहार कुशलता के कारण आपके व्यक्तित्व की गली मोहल्ला एवं गांव में प्रशंसा होती थी और महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी सलाह भी ली जाती थी। अध्यात्म में आपकी विशेष रुचि थी। आप नियमित तौर पर पूजा पाठ भी किया करती थी और वही संस्कार अपने बच्चों को भी दिए। आपको हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी एवं रामचरितमानस से विशेष लगाव था। आपने अंतिम समय तक सभी धार्मिक नियमों का पालन किया। धार्मिकता और भगवान में आस्था होने की वजह से आपने कई धार्मिक यात्राएं की, जैसे नैमिषारण्य, सूरत, अहमदाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकापुरी गुजरात, सोमनाथ वगैरह वगैरह। इनके अलावा 25 सितंबर 2012 को आप दोनों लोग अपने मित्र श्री प्रताप तिवारी के साथ पुरखों के श्राद्ध को करने के लिए गया जी भी गए थे। इसके बाद 5 जून 2013 को श्री प्रेम शंकर अवस्थी सपत्नी चंद्रप्रभा अवस्थी और अपने पड़ोसी मित्र श्री कृष्ण गोपाल त्रिपाठी सपत्नी नंद रानी त्रिपाठी के साथ 4 धाम यात्रा के लिए प्रस्थान किए, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ, गंगोत्री
और यमुनोत्री यात्रा संपन्न की। इसके बाद केदारनाथ पहुंचे, जहां साल 2013 के 16 और 17 जून को भीषण आपदा त्रासदी आ जाने के कारण वहां से वापस नहीं लौट पाए। पापा को मेरे तीर्थ यात्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मम्मी पापा को उनको लगता था कि धार्मिक कार्यों में बहुत उनका मन लगता था। अभी कुछ दिन पहले वो गया जी करके लौटे थे वो। इसके बाद में उनका 4 धाम यात्रा करने का प्लान बन गया और जो यात्रा थी वो किसी दूसरे को जाना था। तो मेरे मम्मी पापा उसको जब पता लगा कि कोई मतलब जगह है और 4 धाम यात्रा जा रहे हैं, एक लोग थे वो जो बहुत काफ़ी 4-5 बार जा चुके थे 4 धाम यात्रा करने, तो उनको साथी मिल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी आपके साथ चलेंगे। और वहाँ पे उनको किसी दूसरे को जाना था 4 धाम यात्रा पे। तो उन्होंने क्या किया, पहले वो आपस में उन दोनों लोगों में थोड़ा सा कुछ सामंजस्य नहीं बना, तो वो आपस में उनकी तैयारी कैंसिल हो गई। तो पापा मम्मी मेरे उनके घर गए कि भाई क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो, अगर कोई दिक्कत हो बताओ आप मेरे को। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे, हमारी आपस में राय नहीं बन पा रही, अगर आपको जाना है तो आप चले जाओ। और पापा मम्मी मेरे दोनों तैयार हो गए और वो केदारनाथ 5 जून 2013 को घर से निकल गए 4 धाम यात्रा कर। उन्होंने सारे तीर्थ कर लिए थे और जब वो लास्ट में केदारनाथ धाम पहुँचे तो वहाँ पे 15-16 जून को 2013 को हादसा हो गया और मम्मी से मेरी मतलब मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि जब वो 4 धाम यात्रा जा रही थी तो मैं उस समय चंडीगढ़ में था, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो वो उनको उनके मन में एक चीज़ मलाल था कि तो मेरे को भेज, उनका जब मेरे से फ़ोन से बात होती थी तो मेरे से बोलती थी कि तुम मेरे को भेजने नहीं आए। तो मैं बोलता था मम्मी अभी भी तो मैं आया था, मैं गया जी जब आप जा रहे थे, तो अभी आप लौट के आओ फिर अच्छे ढंग से करें। तो मम्मी का एक वर्ड मेरे को हमेशा याद रहता है, वो मेरे को उन्होंने फ़ोन में बोला था कि यात्रा बहुत कठिन की है ये, बहुत मतलब जो तीर्थ जगह है बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यात्रा उतनी आसान नहीं है। मतलब ये बात मेरे को, और उन्होंने बोला कि तू मेरे को भेजने नहीं है। मेरे को भी हमेशा ही कष्ट रहता है कि मैं उस समय नहीं जा पाया और फिर अचानक ये पता लगा कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम लोग 15-16 दिन वहाँ पे पड़े रहे थे देहरादून में और सारी सब जगह पे उनको ढूंढते रहे अपने परिवार वालों के साथ में, अपने मामा लोगों के साथ में, लेकिन हम लोग वहाँ से खाली हाथ लौटे और हमारे जीवन से जो है एक मम्मी पापा का साया उड़ गया। उनको अंदर से था कि नहीं पूजा पाठ करेंगे हम, हमारे ये उनके कुछ था कि अरमान थे कि हम गांव में रहेंगे, गाय पालेंगे, मंदिर बनवाएंगे। सबके सहयोग से, जो हमारे ताऊजी लोग थे सबके सहयोग से मंदिर बनवाया उन्होंने। 5 जून 2013 को वो घर से निकले थे और 15-16 जून को ये हादसा हो गया, जिसमें से लास्ट उनकी लोकेशन ये थी कि वो दर्शन कर चुके थे और दर्शन करके वो वहीं पे रुक गए थे। और अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मेरे पीछे कोई है ही नहीं, मेरे सपोर्ट नहीं है मेरे पीछे। मैं पीछे में पहले रहता था, मेरा सपोर्ट रहता था, तो हमेशा उनका मतलब ये रहता था कि वो सबको लेके चलो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो मामा के यहाँ के लोग हों, चाहे वो परिवार के लोग हों। हमेशा उन्होंने मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश किया जितना भी वो कर सकते थे। और उसमें सभी जब ये मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई तो सभी ने मेरा बहुत सहयोग दिया कि कई लोग थे, चाहे वो मेरे मामा के यहाँ के, टॉन्स के यहाँ के लोग हों या हमारे परिवार के यहाँ के लोग हों। मैं ख़ास तौर से मैं नाम लूँगा उनका, कि नाम लेना चाहूँगा, जो मेरे साथ में कि जब ये हादसा हुआ तो तुरंत वो मेरे साथ गए, मेरे साथ उन्होंने टाइम बिताया। चाहे वो मेरे मामा थे, ज्ञानी मामा थे जो लखनऊ में रहते हैं, मेरे अजय भैया थे जो श्यामनगर में रहते हैं, और भी ऐसे कई लोग थे हैं कि जो मेरे साथ में कंधे में कंधा मिला के, जब मैं बिल्कुल परेशान था, मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मेरा खुद आगे मैं जीना नहीं चाहता था, उस सिचुएशन में उन लोग मेरे साथ खड़े हुए और उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि तुम खड़े हो, हम तुम्हारे साथ में हैं और तुम चिंता मत करो। तो मैं मतलब भगवान का शुक्रगुजार हूँगा कि मेरे को भगवान ने इतने अच्छे परिवार वाले, इतने अच्छे मेरे को मामा लोग दिए, तो जिनकी वजह से मैं मतलब अपने आप को मजबूत बना सका और स्ट्रॉन्ग मैं अपने आप को मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। और आगे भी मैं ये मतलब कोशिश करूँगा कि पूरा करूँगा कि मैं मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ, जैसा वो चाहते थे वैसा ही करूँगा मैं। और इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरी मम्मी 5 जून को केदारनाथ गई थी और जब उनको जाना था तो हमने कहा आ जाए, मिल जाए आके, तो उन्होंने कहा नहीं आप परेशान ना हो, नहीं मिलने का मना कर दिया और हम उनसे मिल नहीं पाए। 11 जून को हमारी 10 जून को उनसे बात हुई तो
हमने कहा घर नहीं गई, हम कहा नहीं अभी नहीं गए। मम्मी बहुत हमको चाहती थी, हम जाते थे जब वो कहती थी आप, हम बुलाती थी, हमको बहुत खुशी होती जब जाते थे कि मम्मी से मुलाकात होगी, मम्मी मिलेंगी। और बहुत हम बातें करते, कोई भी बात होती थी कि मम्मी से तुरंत बताते थे। मेरे नाना का नाम श्री प्रेम शंकर अवस्थी एवं मेरी नानी का नाम श्री चंद्रप्रभा अवस्थी। मेरे नाना विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। वे बच्चों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। एक बार उन्होंने मुझे खेलते खेलते में चने के दानों से गिनती सिखाई थी। मेरी नानी मुझसे अत्यधिक प्यार करती थी। उन्होंने मुझे गोदी में लिटाकर सुलाती थी। वे मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लाती थी। वे हर काम में निपुण थी। मेरी नानी बहुत अच्छी थी। वो जब भी कहीं जाती थी तो वो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाती थी और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। और वो मैं कभी कभार छुट्टियों में उनके नानी के यहाँ रुक जाती थी और वो जब भी कहीं घूम के आती थी तो वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाती थी। हम लोग 5 भाई बहन थे, ये सबसे बड़ी थी और हम लोगों को बहुत प्यार करती थी। हमारा समय काफ़ी उनके साथ बीता। हमने सिलाई कढ़ाई बुनाई उन्हीं से सीखी। बहुत अच्छी थी, हम लोगों को बहुत ध्यान देती थी, सबके प्रति बहुत मेहनती थी। बहुत उन्होंने कार्य किया। कभी आती थी तो कहने लगती थी चलो गांव चलना है, तो हम लोग गांव जाते थे। वहाँ गांव में शादी आदि होती थी कभी, तो शादी में गए, यहीं से तय हो गया कि आप क्या करोगी, हम क्या करेंगे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। शादी हमारी 1993 में हुई थी ना, 1993 में 14 अप्रैल। ये जो भैया थे हमारे, ये बड़े हस्बों को मतलब बड़े अच्छे विचारों के आदमी थे। कभी किसी से नाराज नहीं होते थे, स्पष्टवादी थे। हमेशा अपनी बात जो कहना है वो स्पष्ट रूप कह देते थे। जब हमने यहाँ घर बनवाया था उस समय मेरे पास पैसा कुछ कम था, तो हमने श्याम जी से कहा कि बउआ पापा से कहना कुछ पैसे के लिए। उन्होंने 10,000 रुपये बिना कहे भेज दिए। तो हमने बता देना इतने में नहीं होगा। फिर वो बेचारे दोबारा फिर भेजे। ऐसे करके हम लोग बड़ा सहयोग करते थे और जब भी यहाँ आते थे तो हमेशा आध्यात्मिक चर्चा करते थे। हम ड्यूटी में थे तो श्याम जी ने फ़ोन किया कि मौसा जी ऐसी बात हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लोग जो वहाँ गए हैं तब तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन जब घटना हो गई तो दूसरे दिन श्याम जी ने फ़ोन किया। 1 जून को घर में भी आए थे, यहाँ आए थे 1 जून को, 5 जून को पहले गए हैं, उसके पहले आए थे 1 जून को यहाँ। तो दोपहर में लेटे रहे, खाना पीना खाया, उसके बाद लेटे रहे, बातें भी करते रहे। लेकिन ये नहीं पता था हम लोगों को कि 5 जून को इनको जाना है। ये नहीं बताया, ऐसा कुछ बताया नहीं, बाद में पता चला। और जाने की बात भी इनकी अचानक ही तय हुई थी। इनको जाने की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अब वो समय की बात है, जाना किसी और को था। उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा हम चले जाते हैं। बड़े मिलनसार आदमी थे। समय से पहले चले जाना उनका बड़ा हम लोगों में मतलब दुख का विषय है। इतने दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे वो कि जो एक बार तय कर लेते थे तो फिर वो अटल हो जाता था उनका उद्देश्य। और वो उन्होंने ऐसे से कार्य किए हैं कि जो कि हर आदमी के लिए संभव नहीं है। और मंदिर के निर्माण के लिए जगह जगह वो उन्होंने अपने प्रयास से उसको संपन्न कराया और मंदिर बिल्कुल अद्भुत परिस्थिति में जो है मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब क्या किया जाए, आज वो उनकी स्मृति जो है हमारे दिमाग में जो है इतनी गहरी है कि कभी वो हिल नहीं सकती है। प्रेम शंकर अवस्थी हमारे सब 5 भाइयों में जो सबसे छोटे भाई थे। उनका नाम जो है घरेलू नाम जो है बाबू शंकर जी है। बहुत ही विनम्र और बहुत ही सरल स्वभाव के थे और अपने काम में ही अपना जो है वो काम से समझते थे और अपनी ड्यूटी में बहुत पाबंद थे। हमेशा अपना काम बहुत लगन से करते थे। 2013 की केदारनाथ जो आपदा आई उसमें वो लोग सपत्नी गए थे दर्शन करने हेतु और उनका जो है वहाँ आकस्मिक निधन हो गया। हमारा छोटा भाई प्रेम शंकर 2012 में मिर्ज़ापुर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में बुद्धों का मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार करना है
और इस बारे में बहुत प्रयासरत है। और भी भाइयों के पास गए, वो सबसे मिल कर जो है मिले। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमको मंदिर बनवाना है, तो उस बारे में फिर हम सभी लोग मिल करके उनकी बात सुनी समझी और उस मंदिर को जो है बनवाने का प्रयास किया और वो मंदिर बन भी गया। और मंदिर बनने के बाद मूर्तियाँ भी उस मंदिर में रख गई। सब काम कराने के बाद फिर वो गए थे गया भी चले गए, और हमारे पिताजी का जो है गया कराने चले गए। और उसी गया कराने के बाद लौट कर आए, तो उसके बाद तब जो है वो केदारनाथ धाम जाने के बारे में सोचा और बाई बस कुछ लोगों के साथ जो है केदारनाथ धाम दर्शन करने गए थे। और हमने एक बहुत अपना एक छोटा भाई जो हमारा बहुत हमसे प्यार करता था और हमने खो दिया। आज भी हम हृदय विदारक जो घटना हुई थी और उसके बारे में हम सोचकर असहज हो जाते हैं। बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के और बहुत ही जो है बहुत ही अच्छे नेचर के और दूर दृष्टि पक्का इरादा वाले व्यक्ति थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है सेमर झाल में हुई और उनके कक्षा अध्यापक जो सधोले तिवारी थे पढ़ने में होशियार थे। और जूनियर हाई स्कूल प्राइवेट किया, हाई स्कूल इंटर प्राइवेट किया, ग्रेजुएशन भी प्राइवेट की जुआरी देवी से। जो रतनपुर में 2 वर्ष रहे, 7वीं और 8वीं की शिक्षा हमने वहीं से ग्रहण की और हमको बहुत ही प्रेम से लगाव से वहाँ रखा गया। और हम कुछ शनि शरारती थे, तो हमारी बहुधा की शिकायतें आया करती थी और हमें डांट मिलती थी। उनकी जो गुड्डों की शादी थी जो है, तो उसमें मालिक हम ही थे जो है, तो हम तुम्हारी मामी के लिए जो है कपड़े नहीं लाए थे और उनको ये आभास था कि ये नहीं लाएंगे। वो वहाँ से साड़ी लेकर के आई थी मामी जी। सन 74 में हमारे पिताजी बीमार हुए, ख़त्म हो गए थे, तो तब से जिज्जी हमारी जो है पूरी देख रेख घर की जिम्मेदारी, हम लोगों का गाइडेंस, हम लोग 7 साल के थे, हम भैया हमारे 8-9 साल के थे, तो सब सारी गाइडेंस जिम्मेदारी जो है दीदी ने संभाला है। पढ़ाई लिखाई के लिए जो है प्रेरित करना, काम काज में जो है सहयोग करना, हर तरीके से 8-10 दिन पहले से आना, पूरी व्यवस्था को देखना, ये सब जो है दीदी बनी गाइडेंस जिम्मेदारी मजबूती से निभाया है। मुझे वहाँ में तो बहुत अच्छा लगता है। जब चली गई सब कुछ नहीं, अब उनके याद इतनी आज मिल जाए तो आज हमारी ऐसी दीदी से मिलकर न करिए बोले थे। घर में सबसे बड़ी सदस्य रही, सबको ज़्यादा चाहती थी, से लगाव रहा करते थे। त्यौहार जो है छोड़ती नहीं थी, सब त्योहारों में आती थी, अंदर से लगाव रहा उनका सबसे ज़्यादा। लेकिन उनकी तस्वीर हमारे लोगों के दिल में अभी स्थापित है। और क्या बताएं, भगवान को क्या मंजूर था कि 2 लोग थी, सबसे बड़ी थी, हमसे तो खैर छोटी थी, तो हमारा उनका तो बहुत दिन साथ हुआ। फिर हमारे सामने उनकी शादी हो गई, 3-4 बच्चे भी हुए उनके, वो नहीं रहे। बड़ी मुश्किल में एक लड़की हुई, वो रही, और एक लड़का रहा। उसकी शादी के भी विषय में बहुत अरमान से सोचती थी, लेकिन समय की बात
कि वो बेचारी कुछ कर ना पाई और इस दुनिया से चली गई। भाव बहुत था कि हमारा संगठन मजबूत रहे। हम ज़रूर उनके चचेरे भाई थे, लेकिन कहीं से आज तक मुझको एहसास ये नहीं हो पाया कि मैं उनका चचेरा भाई, कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय मेरा इतिहास यही, कल उमड़ी थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। ठीक है। और किरणों को प्रकाश देने की मुझमें नहीं है शक्ति, मुझे याद आती है केवल महामना की उक्ति, सत संकल्प स्वयं अपने में पूर्ण काम अभिराम, इसको तो पूरा करते हैं पल भर में श्री राम। जय श्री राम। उन्हीं की जय श्री राम के चरणों में उनका हमेशा मन रमे और हमें ऊपर से ये गति देती रहे कि मैं रमनते नाम योगी यशसा रामा, मैं उस राम के चरणों में मैं निवास करता रहूं, यही बेटा मैं कह सकता हूं। धन्य हो तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा धन्य हो जीवन। हमारा गांव और इनका ननिहाल जो था गांव सिदौली, इनका वहीं ज़्यादा भी, उनको अपने गांव में टाउस में कम अच्छा लगता था, ज़्यादातर ये सिदौली में ही अपने ननिहाल में ही इनका समय गुजरा है। हम लोगों के बीच में बड़ा मोह था, इनको बड़ा स्नेह था, हम लोगों को बड़ा स्नेह था। और जब इनकी शादी के लिए हमारे जीजा श्री भटक रहे थे तो हमको जरूर लेके जाते थे। फिर रतनपुर में ये अवस्थी जी मिले, कुछ किस्मत के धनी थे कि, लेकिन दोनों के आचार विचार एक तरीके के, धर्म के मामले में नंबर 1, मन के इतने निर्मल दोनों प्राणी थे। अब भगवान की क्या इच्छा कि इनके साथ ऐसा न होना चाहिए। कहते हैं अच्छे लोगों के ऊपर भी पूंछ होती है। जब इनके साथ घटना हुई थी गौरी कुंड में, तो हम भी वहाँ गए थे। हम लोग बद्रीनाथ में फंसे हुए, वहाँ फंसे हुए थे रास्ते में, तुम्हारा क्या नाम, श्रीनगर में हम लोग भी गए थे। ये 5 तारीख को चले गए थे, हम लोग गए थे 15 तारीख को। लगातार पानी बरसा रहा था तो हम लोग रुक गए थे उसमें, और उसी में ये झमेड़ा में तूफान है समझो उसको, उसी में आया प्रलय। ये सब लोग बताते हैं कि थोड़ी देर पहले तक बात हुई, इसके बाद की बात बंद हो गई। इसका मतलब उसी में नीचे समा गए, फिर तक मिले नहीं। अब इतना हम लोगों को खरा है, इतना खरा है, क्योंकि विचार मिलते थे। रिश्तेदारी तो बहुत होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी रिश्तेदारी थी कि इसमें आडंबर नहीं था, दिली स्नेह था, हमको भी था उनको भी था। हमारे साथ ये तीर्थ यात्रा भी करने गई, द्वारिकाधीश गई, सोमनाथ गई, महाकालेश्वर गई, और वहाँ गई जहाँ से नर्मदा निकली हैं, अमरकंटक भी गई हमारे साथ, माउंट आबू और ये माउंट आबू भी गए हमारे साथ, काफ़ी तीर्थ यात्रा भी हमारे साथ की। तो धार्मिक दोनों प्राणी थे, अवस्थी जी भी थे, ये भी थे। अब इनको हम क्या बताएं और ज़्यादा क्या करें, ज़्यादा बात करते हैं तो वही उनकी शक्ल याद आ जाती है, उनका स्वभाव, उनकी बातचीत। अब हम चूँकि रिश्ते से मामा थे तो अक्सर मजाक करते थे कि तुम बहुत खाना खाते हो, तुम्हारा 56 इंच का घेरा है पेट का, और वही बातें याद करते हैं। तो जो श्याम जी बच्चा है, ये श्याम जी जो हैं, इनके होने के समय वो डॉक्टर प्रभु पांडे को दिखाती थी। डॉक्टर हमारे परिचित की थी, तो हम उन्हीं को दिखवाते थे। उनके बार बार बच्चे ख़त्म हो जाते थे, तो हमने कहा यहीं हमारे डॉक्टर को दिखाओ, तो यहीं दिखाती थी। अब जब उनका यहाँ दिखाने आए, टाइम थोड़ा आया, तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने कहा हम वापस चले जाएंगे घाटमपुर, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। तो इनके पापा श्याम जी के हमारे पास आए, बोले डॉक्टर ने ऐसा कह दिया, एकदम से बोल दिया कि ऑपरेशन करना है। तो हम गए उनके पास, हमने उनसे सब पूछा कि क्यों ऐसा। तो वो बोली कि जो बार बार बच्चे ख़त्म होते हैं तो उनकी जो पेट की वो है थैली वो सूख जाती है, इसलिए अभी इस बच्चे का ऑपरेशन हमको 15 दिन पहले और कर लेना चाहिए, इसलिए हमको ये बच्चा लेना है कि ये बच्चा बच जाए। तो हमने ज़बरदस्ती हामी भरा, हमने साइन किया, इस बच्चे का ऑपरेशन हमने करवाया। 10 दिन अस्पताल में रहे, यहाँ लेकर आए हम। इसके बाद वो बच्चा ये है। और हमारे परम पूज्य चाचा जी प्रेम शंकर चाचा जी बहुत ही सरल स्वभाव के एवं सात्विक विचार के थे। चाची जी बहुत ही सीधी साधी पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला थी। हम लोगों का साथ उनके साथ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, लेकिन जितना भी हम लोग संपर्क में रहे
बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार हमारे मिर्जापुर में हमारे वहाँ मकान में गई थी विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करने के लिए। अचानक 2013 में ये घटना ऐसी घटी कि हम लोग बहुत ही परेशान कर देने वाली बात। और जिस दिन ये घटना हुई है उस रात में उनसे हमारी बात हुई तो उसमें गौरीपुर में थे। उन्होंने कहा कि हमारी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं चढ़ने के लिए, और बात हुआ हमारा उनसे मोबाइल पे वार्तालाप हुआ था। और उसके बाद अचानक ये घटना हुई और सुबह हम लोगों ने जब इस चीज़ को देखा तो फिर बड़े हंसते रहे, सोचते रहे उसके बारे में। सब लोग जितने हमारे भाई लोग थे, हम लोग मोबाइल पे संपर्क में रहते थे। हाँ रहते थे। बस रात में बात हुई कि हम लोग बेटा चढ़ रहे चढ़ाई पे हैं, अगले दिन पहुंच जाएंगे तो बात होगी। लेकिन उसी बीच ये सब खबर आ गई। फिर हम लोग 1-2 दिन परेशान रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब पता चलता गया कि बहुत बड़ी घटना थी ये, अचानक ऐसा हुआ नहीं। और इसके बाद हम लोग वहाँ से नैनीताल अजय भाई साहब के साथ उनका बेटा जो है श्याम छोटा वाला नैनीताल पढ़े रहे। हम लोग ऑनलाइन टीवी में सारे मैसेज, सारे उनके उस चीज़ के एडवर्टीजमेंट, उनका प्रचार, उनको आने के लिए सारी चीज़ें करते रहे। सब लोग जो जहाँ जैसे पूरी प्रयास किया गया, लेकिन निराशा हाथ लगी। आशा हम लोगों ने 6 महीने तक नहीं खोई थी। जब भी देखते थे ऐसा लगता था कि चच्चू चाची कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, सबके परिवार वाले मिलते थे। तो आज अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो समय इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो कहीं है और कहीं से आ रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो सोच थी उसी सोच पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास करते हैं जन्माष्टमी का, रामनवमी में सब लोग वहाँ इकट्ठे हों, पूजन हो, मंदिर का हो, और उनकी प्रेरणा से काम चल रहा है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ऐसा मतलब कि नहीं है कि जो ना रहने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं लगता है कि छाया उनके हम लोग के साथ हमेशा रहती है। हाँ, हंसता हुआ चेहरा जब भी उनका याद आता है, हंसता हुआ चेहरा। और मंदिर जब भी हम जाते हैं तो ये लगता है कि हाँ ये उन्हीं की प्रेरणा से ये ऐसा हो रहा है। और आगे भी कोशिश यही है कि उस काम को करते रहें, आगे बढ़ता है। उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे। बेटा उनका श्याम जी बहुत ही अच्छे नेचर के, जो भी चाचा जी छोड़ के गए हैं देवर हमारे लगे रहते हैं कि पापा का किया हुआ काम हम अच्छे से करें। भगवान से को सब लोग करें। मेरे समझी साहब 2012 में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद वो गया जाने का विचार किया, मुझसे परामर्श किया तो मैंने कहा गया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अभी श्याम जी की शादी तुमने नहीं की है। नियमानुसार जब सब कार्य से निवृत्त हो जाता है तभी मैं नहीं गया करता है। तो उन्होंने कहा कि श्याम जी की शादी होती रहेगी, हम मधु की शादी तो कर दी, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ जाते वक्त हमको बताया नहीं और चुपचाप चले। मेरी जिंदगी अच्छी थी, मतलब हर एक त्यौहार इतना देती थी कि कुछ कहने को नहीं है। बहुत हमको दिया उन्होंने, और कहा नरमास के पुआ इतना देते थे कि सब कोई खाता था। हमारे में बांटे जाते थे फिर भी बच जाते थे। गंगा के 15 दिन पहले हमारे पास आए घर में। बच्चों को रख देंगे। तो हमने कहा प्रॉब्लम होगी उसको घर में। विचार थी कि 8 दिन बनी रहेगी, 8 दिन भूखा बनी रहेगी, 8 दिन ये बिटिया बनी रहेगी। तो ठीक। और वो बिटिया जब आए 1 दिन पहले आने के लिए, एक हमने उसको समझाया कि बिटिया चली जाओ, पता नहीं ऐसी जगह में जा रहे हैं तो हम लोग का काम सही करना है, नहीं करते वो समझाने बुझाने से आई। अच्छा गई फिर ये दोनों लोग रहे वहाँ भाई जब कारण बस में भूलिका नहीं आ पाया। दीदी का कोई हम लोग सब ये है कि हम लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा है कि दीदी भी वो कानपुर आई थी तो बोली, दीदी के लगे मिलने आते हैं तो बोली नहीं बताओ बिना बात प्रेशर मत होना। और ऐसे ही पूछ ले। उसके बाद फिर जब
हाँ, तो मतलब ये था कि जैसे गांधी जी ने एक अपना अनशन करते थे स्वतः, तो उनका प्रभाव पर्याप्त पड़ता था, ऐसे बाबा का प्रभाव था। पूरे गांव में वो घुमा गया था सब लोग। रात में फिर जो है 12 बजे रात में बगैर मूसा नगर, मूसा नगर से वहाँ जीवदानी तालाब, जीवदानी तालाब, उसमें जो है इंतजाम हुआ हम लोगों का। उसके पश्चात किस काम टहली जो है वहाँ चले तो बिरला मंदिर पर जाकर रुके जाते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती। आज तक आपका कुछ पता नहीं चल सका। आप हमेशा के लिए हम सबको अकेला छोड़कर चले गए। हम सबके बीच आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, क्या कहें हम, हर पल आप दोनों की कमी खलती है। 16 जून 2013 को केदारनाथ घाटी में अचानक आई बाढ़ ने 4000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। इस आपदा के दौरान हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लाखों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी, हजारों लोग बेघर हो गए और किसी के पास कोई खबर भी नहीं है कि वास्तव में कितने लोग आपदा के दौरान इस धरती को छोड़ गए। आज भी केदारनाथ आपदा को याद करके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आप दोनों से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी बातें हर पल हमें याद आती हैं। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और जीवन पर्यंत हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।